संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है और अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई बड़े चुनावी वादे किए। इनमें अगले 5 साल में 25 लाख नौकरियों का वादा भी है। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा और वृद्धा पेंशन 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा भी शामिल है। अमित शाह ने बीजेपी के संकल्पों को पत्थर की लकीर बताया है। तो संकल्प पत्र यहां पर जारी कर दिया गया है। बीजेपी की ओर से सबसे बड़ा फोकस महिलाओं पर रहा, वृद्धजनों पर रहा, युवाओं पर रहा, रोजगार पर रहा और ऐसे में अब इसी राह पर लगातार बीजेपी आगे बढ़ती हुई भी नजर आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया और इस मौके पर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए राहुल गांधी पर भी जबरदस्त हमला बोल दिया है। अमित शाह ने उद्धव से पूछा कि क्या वो राहुल से वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे की तारीफ के लिए बोलेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी को भी इस वक्त वो जबरदस्त तरीके से घेरते हुए दिखाई दिए जब उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे, आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे, आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे, आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ। मित्रों, मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है। उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो, और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का एक बिल लेकर संसद में आए हैं, और अभी अभी जो वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर, किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। और उस कानून को उचित बदलाव के लिए जब हम लेकर आए हैं, तो उसका भी ये अघाड़ी के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहता हूं कि वक्फ के कानून के बदलाव का विरोध का मतलब है कि आने वाले दिनों में यहां पर भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों को इसी प्रकार से घोषित कर सकता है।
तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी पर भी जबरदस्त प्रहार करते हुए नजर आए हैं। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता शिवानंद हुल्यालकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवानंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है और अब से थोड़ी देर के बाद कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है घोषणा पत्र जारी करने के लिए। राहुल गांधी पर आपसे सवाल करेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इस घोषणा पत्र को लेकर सबसे पहले, जो संकल्प पत्र जिसे बीजेपी ने नाम दिया है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज शाहू फुले अंबेडकर इस महाराष्ट्र भूमि में आदरणीय देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। ये सब जुमला इनका सब जुमला है ये। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जो उद्योग धंधे सब गुजरात जा रहे हैं उस बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वीर सावरकर की इतना इनको लगा है तो वीर सावरकर को इन्होंने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? फिर उद्धव ठाकरे के बाला साहब ठाकरे के बारे में इनको इतना इनको चोट लगा है तो फिर उद्धव को तोड़ने का क्या जरूरत था? मराठी मानुस की हर्ट करने की क्या जरूरत था? इनका एक ही जुमला है, सब झूठ बोलना है। बेरोजगार चरम पर पहुंचे हैं, फार्मर आत्महत्या प्रमाण बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, महिलाओं के अत्याचार बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है। महाराष्ट्र में पहला नंबर 1 पे थे महाराष्ट्र, आज महाराष्ट्र 10वें नंबर पर गए हुए हैं। ये दुख की बात है कहते समय। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, हमारा नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे की नेतृत्व में महाराष्ट्र में महालक्ष्मी योजना गरीब, दलित, वंचित सब महिलाओं के लिए 3000 रुपए देने का हमने फैसला लिया है। महिलाओं के लिए बस मुफ्त पूरा महाराष्ट्र में, कहीं भी अपने माता भगिनी कहीं भी जाए उनको फ्री हमने मुफ्त बस सेवा रखे हैं। दूसरी बात, शिवानंद जी आपके पास आएंगे। आपने जो कुछ भी बोला यहाँ पर, इस वक्त शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, उनसे भी यहाँ पर रिएक्शन जान लेते हैं। शहजाद पूनावाला, आपने सुना होगा शिवानंद ने यहाँ पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही उनको फिक्र है तो वीर सावरकर को भारत रत्न अब तक क्यों नहीं दे दिया, बाला साहिब को भारत रत्न अब तक क्यों नहीं दे दिया? क्या रिएक्शन इस पर आपका? सबसे पहले तो कांग्रेस जब अपनी गारंटी गिनाती है तो हिमाचल में 1500 रुपए कितनी महिलाओं को वो भी साथ में बता दे 200 यूनिट फ्री कितना दिया वहाँ पर। यहाँ पर लाड़की बहन योजना का जो 1500 से 2100 अब कर रहे हैं उसका विरोध करते करते कांग्रेस कोर्ट गई। पर दूसरी बात, शिवानंद जी से केवल इतना बोली, शिवानंद जी तो केवल एक मात्र प्रवक्ता है, छोटे नेता है। राहुल गांधी से अधिकृत रूप से लिखवा के दे दे कि बाला साहब ठाकरे जी को और सावरकर जी को दोनों को भारत रत्न की मांग कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से करती है। और जो सावरकर जी के विषय में अब तक कांग्रेस ने बोला डरपोक है, कायर है, इन सारे वक्तव्यों को वो वापस लेती है। एक बार बोल दीजिए। देखिए, सवाल कांग्रेस से नहीं है मैडम, सवाल है उद्धव जी से। उद्धव जी ने विचारधारा जिहाद की है। विचारधारा जिहाद ऐसी कि मंदिर विरोधियों के साथ बैठ गए, 370 हटाए जाने के विरोधियों के साथ बैठ गए, उनके साथ बैठ गए जो देश में 2 संविधान चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटने का विरोध करते थे, उनके साथ बैठ गए जो उलेमा बोर्ड के फतवे पे रजामंदी और कबूल बोलते कि 10% मुस्लिम आरक्षण देंगे। किसका आरक्षण देंगे? ओबीसी का काट कर, ओबीसी समाज का आरक्षण काट कर ये मुसलमानों को 10% देंगे, मतलब कि अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ जाकर देंगे। और ये मुस्लिम बॉडी, 180 मुस्लिम बॉडी ने जो फतवा दिया है कि हम एनडीए को